सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता 2.0 का आपका एग्जाम्स जो है बहुत जल्द आपका एग्जाम्स होने वाला है। इसी को लेकर हम लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं, चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे आपका बिहार जीके का हो, या फिर आपका सामान्य विज्ञान की बात करें। सारे क्वेश्चन आपके इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि आपका सक्षमता परीक्षा में ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसा आपका क्वेश्चन पूछता है, चलिए हम लोग को वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है वो आपको बताना है। तो कितना होता है, यानी कि 80% आपका जो है जल ही जल होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है, 80% आपका जल होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। जब आप देखते हैं ना कि आपको बोलते हैं कि हाँ ये नॉर्मली फीवर है। ठीक है, तो नॉर्मली फीवर आपका टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है, तो आप जब भी आपको फीवर नहीं होगा तो आप नॉर्मली नापेंगे तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका फीवर होता है। यानी कितना रहता है आपका फीवर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपका कितना होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट चल जाता है तो ये आपका फीवर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे सामान्य जो तापमान होता है, गर्मी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में आहार भोजन जो है मुख्यतः डैश में पचता है। ठीक है, अब कहाँ पे पचता है भोजन, ठीक है, वो आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, छोटी आंत में जाके क्या करता है हमारे भोजन पचने लगता है। ठीक है, अगर यही पूछा है कि हमारे जो शरीर का आहार कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है, तो मुख से शुरुआत होता है। मुख से शुरुआत होकर कहाँ पचता है, बड़ी आंत और छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः जो है पाचन का क्रिया कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। अब मनुष्य जो खाता है, कोई भी चीज़ खाता है तो लोहा होता है Fe। लोहा का क्या बोलते हैं, लोहा ऐसा नहीं कि आप लोहा रॉड आप स्टील खा लीजिएगा। ठीक है, लोहा मतलब उससे विटामिन लोहा मिलता है, आयरन मिलता है। ठीक है, कौन सा ऐसा खाएंगे, नहीं बोलता कि इसमें खाओ ये आयरन मिलेगा। तो उसका जो रासायनिक सूत्र Fe होता है, तो क्या हम खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Fe में आयरन मिलेगा। तो आपको जो है पालक, आप ज़्यादा मात्रा में पालक खाइएगा तो आपको क्या होगा, आयरन। तो नहीं होता कि आपको ब्लड कमी हो गया तो आयरन चढ़ता है। ठीक है, सलाइन चढ़ता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है, तो पालक से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। अब सब मानव बॉडी है, उसका प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है वो आपको बताना है। तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख से पाचन होता है। ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। अब प्रारंभ पूछ दिया ना, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आपका मुख से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आपका देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो शरीर में सबसे बड़ी आपका हड्डी हो जाएगा फीमर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे क्या हो गया आपका, सबसे यह बड़ी हड्डी हो गया। अब यही पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, तो यह आपका स्टेपिस हो जाएगा। तो स्टेपिस कहाँ पे रहता है, तो यह आपका कान में रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका कान का हड्डी, सबसे छोटा हड्डी कान का हड्डी जिसका नाम है स्टेपिस हड्डी। ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी फीमर, ये कहाँ होता है, आपके जांग में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, जांग में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक जो है अंग कौन सा है, तो यह आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है वो आपको बताना है। तो 1350 का। मस्तिष्क करने का मतलब है कि आपका सर, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है आपका कितने ग्राम का होता है, तो नॉर्मली आपका ब्रेन जो है 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, 1350 ग्राम का आपका राइट आंसर उसका हो जाता है। लिखा हुआ कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क। ठीक है, क्या है, परम मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाते हैं। अगला देखेंगे कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो आपको पता होगा कि तंत्रिका तंत्र जो है सबसे बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाती है। अगला है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ठीक है। तो शरीर का जो मास्टर ग्रंथि है उसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि बोले तब या पिट्यूटरी ग्रंथि बोले तो दोनों आपका सेम ही बोला वर्ड्स है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग 15 का आंसर भी बताइएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप जो है आप मानव शरीर में उपस्थित को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर में जो है उपस्थित को कहाँ पाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये आपका हड्डी का नाम है, तो आपका ये हो जाएगा जांग में हो जाएगा, ठीक है। उपस्थित कहाँ पाया जाता है, तो जांग में हो जाएगा, ठीक है। थाई में जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कह रहा है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं वो आपको बताना है। तो 16 से 18 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो टांग में। ट से टिबिया, ट से टांग, ठीक है। टांग में आपका जो है, टांग में पैर में आपका जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है। पित्त, ठीक है। पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो यह आपका यकृत में ही उत्पन्न होता है, ठीक है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला है, कह रहा है कि ऑप्थाल्मिक जो है संबंधित है, ठीक है। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है, तो आँख से। अ से ऑप्थाल्मिक, अ से आँख, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से कुछ दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत देता है। अब मानव शरीर का कौन सा ऐसा जो पदार्थ है वो तत्काल मतलब अर्जेंट में आपका क्या बोलते हैं, वो आपका ऊर्जा देता है, वो आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जिम जाने से पहले, दौड़ने से पहले क्या लेते हैं लोग, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपको 7.4 होता है, ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। गाना भी है, एगो नींबू 2-4 गो लटकाई ला चोटी में, ठीक है। तो नींबू क्या होता है, गाना भी है, 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 तो लगा लीजिए 2.4 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य जो है गति कितना होता है। मनुष्य का जब बीपी नापते हैं तो ठीक है, उसका कितना सामान्य होता है वो बताना था। तो 72 हो जाता है, ठीक है। सर्वदाता वर्ग कौन सा है। सर्वदाता आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सर्वदाता यानी कि देने वाला, सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला। तो कौन सा ऐसा आपका ब्लड है जो सभी को दे सकते हैं, तो ओ हो जाएगा। जिसके पास ओ है वो सभी को दे सकता है, ठीक है। वो जो है सभी को दे सकता है, लेकिन सभी से वो नहीं ले सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, दे सकता है। अब ग्राही क्या होता है, सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब ले सकता है। तो सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही आपका ए बी है। जिसका आपका ए बी होगा, जिसका आपका ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओ भी दे देगा, बी भी दे देगा, ए भी दे देगा, ठीक है। लेकिन ओ आपका यहाँ बात समझिएगा, ओ जो है सर्वदाता है, ये ओ सबको देगा, ओ जो है सबको देगा, ठीक है। लेकिन ए बी जो है ये सबसे ले लेगा। ये क्या करेगा, ये सबसे लेगा, आओ हम सबसे ले लेंगे, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमको ए चाहिए तो यही वाला देगा। ए बी सबसे लेगा, ओ सबसे सबको देगा। बात समझ गए। देने वाला को सर्वदाता, लेने वाला को सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। मैंने जस्ट बताया था ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति क्या करता है, ए बी ग्रुप वाला सर्वग्राही होता है। बात समझ रहे हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बोल रहा है यहाँ पे केवल ए बी को दे सकता है, ठीक है, खून दे सकता है। ये देने की बात कर रहा है, लेने की बात नहीं कर रहा है। वो सबको दे सकता है। अच्छा, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, ओ वाला का। अभी ओ वाला क्या होता है, सर्वदाता बोले हैं, यानी कि सर्वदाता यानी कि सभी को बताए थे ना। ओ किसको देता है, ओ सभी को दे देगा, और ए बी सबसे ले लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ए को, बी को, ए बी को, सभी को, तो सभी को देगा ना भाई। ओ क्या है, दाता है, ओ सर्वदाता है, सबको देगा। ए बी सबसे लेगा। बात समझिएगा आप लोग, बहुत सा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करेगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा आपका, 27 का आपका देख लेते हैं ऑप्शन आपका जरूरी है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे एड्रिनल ग्रंथि होता है इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्शन में होगा तो देख लेंगे हम लोग, एड्रिनल ग्रंथि।
तो एड्रिनल ग्रंथि है आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायबिटीज होता है। इंसुलिन माने क्या होता है, डायबिटीज, इंसुलिन डायबिटीज, इंसुलिन डायबिटीज, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको शुगर हम लोग बोलते हैं जनरली। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो आपका हो जाएगा, आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा में पूछेगा, क्या आपका जोड़ा में पूछेगा कि मानव शरीर में कितना जोड़ा गुणसूत्र है, तो 23 जोड़ा। आपका ऐसा ही पूछता है कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा, और टोटल पूछेगा तो 46, 23 जोड़ा मतलब 46, एक जोड़ा में 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स में। अगला है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का। ठीक है, आदमी का जो मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है वो आपको बताना है। तो मूत्र का पीएच वैल्यू आपका 6 होता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। मैंने जस्ट आपको फर्स्ट ही बताया था कि सबसे बड़ा हड्डी आपका फीमर होता है, सबसे छोटा हड्डी आपका स्टेपिस होता है। फीमर आपका होता है जांघ का होता है। ठीक है, कहाँ क्या होता है, जांघ का होता है। ठीक है, जांघ, और स्टेपिस जो आता है आपका कान का होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटी हड्डी में आपका आंसर हो जाएगा स्टेपिस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, स्टेपिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया होता है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में आपका ये होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस कर दिया, फ़ारेनहाइट में आपका पूछेगा तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यही आपका सेल्सियस माने सी माने सेल्सियस पूछ रहा है। ठीक है, तो सेल्सियस में आपका कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछता तो आपका ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ होता तब। चलिए, अच्छा, जो डायबिटीज़ है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो वो कहाँ से होता है वो आपको बताना है। तो अग्नाशय से होता है, यानी कि पैंक्रियाज से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है, तो यह होता है अस्थि मज्जा से होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो जो रक्त का जीवन काल 120 दिन का होता है आरबीसी का। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कितना, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड का कितना होता है, तो इसका 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन में यह क्या होता है, ब्लड डेड हो जाता है, फिर नया बनने लगता है। और आपका ब्लड जो है हर 120 दिन में क्या होता है, आप सोचते हुए कि हम ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए कि आप 25 साल के हो गए, तो क्या लगता है कि आपको 25 साल में उहे खून बहा है, नहीं, आपका 120 दिन में वो ब्लड क्या होता है, मर जाता है, फिर नया ब्लड आपको मर के क्या होता है, मल मूत्र के साथ सहारे वो आपका ब्लड निकल जाता है। ठीक है, फिर 120 दिन में आपका नया ब्लड बनता है। इसीलिए क्या बोला था, आप ब्लड को हर 120 दिन में यानी कि 4 महीना 5 महीना पर आपको डोनेट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो जब डोनेट कीजिए या ना कीजिए, अब क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा, यानी कि जो पहले से आपका खून बन रहा था वो सारा मर जाएगा, फिर से आपका नया खून बनेगा। तो पूछा है कि रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो रक्त का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन में ही यह वाइट ब्लड बनता है और ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति मनुष्य जो है रक्त की औसत मात्रा कितना होता है। अब एक व्यक्ति में सामान्यतः जो कितना रक्त होता है, ब्लड होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो 35 का कितना हो जाएगा, 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि मानव का वेट का, ठीक है, वजन का 7% जो है आपका बॉडी में ब्लड होता है। आप मान लीजिए कि निकाल लीजिए, अगर आप 60 किलो के हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 किलो के हैं तो 7% निकाल लीजिए, तो काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए कि ठीक है ना। अब इससे ये काट दीजिए, जो आपका निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं वजन से। नेक्स्ट का रहा है कि लाल रक्त का आकार होता है। ठीक है, अब आरबीसी का रहा है। ठीक है, लाल जो रक्त होता है उसका आकार कैसा होता है वो आपको बताना है। 36 नंबर, तो यह आपका गोलाकार होता है। ये सब आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जो मेडिकल का काम है ये सब, तब आपको दिखेगा। फिलहाल आपको आंसर याद करना है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, रक्तचाप वही बीपी आप लोग नापने जाते हैं तो बोलते हैं कितना हुआ, तो कितना होता है आपका सामान्य होता है 120/80 होता है। ठीक है, 120 आपका हाई, और 80 से नीचे गया तो लो। 120 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बीपी हाई रहेगा, 100 नीचे जाएगा तो लो हो जाएगा। ठीक है, तो ना लो ना हाई, 120/80 इज फाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यह आपका पहला ही हो जाएगा, ये जो है जगह फाइब्रिनोजेन। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है,
तो के हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो यह ऑक्सीजन को परिवहन करता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है। हीमोग्लोबिन आपको देखते हैं कि हमेशा चलते रहता है, ठीक है, तो हमें निकिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आयरन हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो हमने आज टॉप क्वेश्चन कितना देखे, टॉप 40 क्वेश्चन देखे, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो है सक्षमता परीक्षा का जो रिलेटेड मेरे को वीडियोज़ मिलता रहेगा। अच्छा, कल हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम्स होता है तो किस तरह से आपको एग्जाम्स देना पड़ता है, तो हम लैपटॉप पे आपको बताएंगे ऑनलाइन कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।